शुगर से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ कि मधुमेह इसको बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं और डायबिटीज़ भी बोलते हैं। आप देखना पता करना तो उसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं। अब ये कैसे होती है, इसकी अगर तह पर जाएं अपन तो जब मीठी चीज़ें खाने पर जो हमारा अग्नाशय होता है वो ठीक से इंसुलिन न बन पाना तथा मीठे तत्व हमारे लघुशंका के माध्यम से निकल जाते हैं, ये मधुमेह होता है। और ये क्यों होता है, अब देखना जिनको भी शुगर होगी उनकी शुगर में उनके की पहचान ये रहती है कि उनके लघुशंका आदि में ज़्यादा वहाँ पर मधुमक्खियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा, समझना बहुत ज़्यादा उनको शुगर रहेगी। वो क्यों होती है, शुगर ऐसा है जो अधिक चिंता करता है। बहुत अच्छी बात लिखी है कि क्यों शुगर होती है, जो बहुत अधिक चिंता करता है, जो अधिक बहुत मोही होता है, जिनको बहुत मोह होता है ना उनको शुगर होती है। और बहुत लालची होता है उनको शुगर होती है, वो जो वो तनाव में रहता है उनके शुगर होती है। तो 4 चीज़ें बता रहा हूँ शुगर होने की, कौन कौन सी, चिंता, दूसरी मोह, तीसरा लालच और चौथा तनाव। ध्यान रखना, इनके कारण शुगर होगी। वो वाली गिलोय ले लो आप और उस गिलोय को आप बिल्कुल आहार में शुरू में लो, उसका हरी गिलोय का, मतलब उसका क्या करना है, उसका रस निकालना है आपको, क्या जूस निकालना है उसको। उसके टुकड़े कर लिए मिक्सर में, उसको हल्का सा पानी डाल के उसको पीस दिया। और पीसने के बाद ज़्यादा नहीं लेना, बहुत गर्म होती है, मात्रा में गड़बड़ कर दी तो पता चला वो औषधि जो है और कोई बीमारी कर जाएगी। 20 ml आप 20 ml की मात्रा में गिन कर 20 ml आप आहार के शुरू में लें। बहुत सारे लोगों को ठीक किया इससे, मैंने, ये मेरा प्रयोग है जिसको मैंने ठीक किया है इसी से। हरी वाली, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो जिनको भी शुगर है, हरी वाली गिलोय लें आप, उसका जूस निकालें आप, 20 ml की मात्रा लें आप और उस 20 ml की मात्रा को आप आहार के प्रारंभ में ले लें। इससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, है ना। और कभी कभी तो किसी किसी का पुण्य होता है कि हम बताते हैं, नहीं मैं तो वही तो बता रहा हूँ, कभी कभी तो किसी का पुण्य होता है, हम बताते हैं और पता चला एक ही उसमें ठीक हो गया, कोई 8 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, है ना। और फिर उसके बाद लगभग 15 दिन लें, फिर गैप करके ले सकते हैं हम। तो ऐसे आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और साथ साथ में जब हम संघ में थे तो हमारे यहाँ एक महाराज जी थे, निश्चल सागर जी महाराज जी, अशोकनगर के, आपके पास के ही हैं। तो उन्हें भी ये था, तो एक वैद्य जी और डॉक्टर आए और उन्होंने कहा महाराज जी इनको जौ और चना सम मात्रा में मिलाओ और फिर उसके बाद इसका आटा करके इसकी रोटी खिलाइए आप। तो जौ और रोटी की, जौ और आपकी चना की सम मात्रा करके जब आप इसमें रोटी देंगे ये बड़ी लाभकारी है। जौ और क्या, चना, इसको समान मात्रा में मिलाएं और फिर सम मात्रा में आटा लेकर इसकी रोटी दें। इसी की रोटी लेना चाहिए शुगर वालों को, सामान्य रोटी लेना ही नहीं चाहिए। चना बहुत फायदेकारी है लेकिन चने के साथ क्या करना है, जौ लेना है, ठीक है ना। तो जौ और चना, आप लोग बिर्रा भी बोलते हैं उसको, शायद उसमें गेहूँ मिल जाता है ना, बिर्रा में शायद चना और गेहूँ मिल जाता है, क्या होता है, गेहूँ चना मिलता है ना। हाँ, तो बिर्रा की रोटी भी चल सकती है, लेकिन बिर्रा गेहूँ चना भी चल सकता है, लेकिन उसमें जौ डाल दें तो और उत्तम हो जाएगा। तो जौ वाली आप रोटी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और इसमें एक चूर्ण है, उसको भी अगर आप मीठे दूध के साथ 1 चम्मच ले लेंगे तो बहुत सुंदर है। 30 दिन तक लगातार आप लें। एक वैद्य ने बताया था, नागौरी, अश्वगंध और विधारा। नागौरी 25%, 30% नागौरी 1 चम्मच में, 30% अश्वगंध और 30% विधारा, तीनों की सम मात्रा ले ली, 30-30, और उसमें 1 चम्मच बना लिया। मतलब या तो एक काम करें, औषधि बना लें आप, 25-25 ग्राम तीनों ले लें और फिर मिला लें, मिक्स कर लें और 1 चम्मच आप दूध के साथ लें। महीने भर लेना है आपको। नागौरी, अश्वगंध, 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 और एक नागौरी होता है, नहीं दोनों को मिलाना है, नागौरी अश्वगंध भी मिलाना है और सामान्य अश्वगंध भी लेना है और विदारा, ठीक, इन तीनों को लेना है और सम मात्रा में लेकर 30 दिन आपको दूध के साथ इसका सेवन करना है। ये भी बहुत अच्छा है।
और इसके साथ जो लोग हैं उनको मेथी का रस और मेथी की सब्जी अवश्य लें। जिनको शुगर है वो मेथी का रस लें। मेथी का रस का तात्पर्य क्या होगा? जो आपके यहाँ मेथी होती है ना हरी वाली, उसका रस पी सकते हैं आप। हरी पत्तियों का रस, वो रस तो उसी का बनेगा। और सब्जी मतलब वो मेथी के पत्तों की सब्जी प्लस जो मेथी दाने होते हैं उनकी सब्जी। तो ये आप लें, बहुत अच्छी बात है कि। और एक बहुत सुंदर प्रयोग पूज्य बड़े महाराज जी भूत बलि सागर जी महाराज जी के पास से प्राप्त प्रयोग आपको बता रहा हूँ। उन्होंने सैकड़ों लोगों को ठीक किया इस प्रयोग के माध्यम से। वो प्रयोग में मैंने कुछ चीज़ें और डाल दी। उनने इतना बताया था लेकिन उसमें कुछ डाल के उन्होंने जो बताया पहले मैं बताता हूँ, फिर मैंने क्या ऐड किया और वो दोनों आपके बीच में रख देता हूँ। पूज्य भूत बलि सागर जी, ऐसा है मेरा मानना है कि जहाँ से मिले उनका नाम जरूर बताना चाहिए, नहीं तो निंदाओं का दोष लगेगा। देखो जितना बता रहा हूँ मेरा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। वैसे मैं क्लियर तो कर देता हूँ, कोई ऐसा नहीं हो ज्ञानावर्णी कर्म का दोष लग जाए। मेरा कुछ नहीं है, सब यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया हुआ आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। 20-25 साल, कहीं गुरु जी का है तो कहीं वेद्यों का है। तो ये पूज्य मुनिवर हमारी संघ के समाधिस्थ भूत बलि सागर जी महाराज जी के पास से प्राप्त नुस्खा कि बेल के पत्ते 15 से 17 मिलाकर उसका जूस मिलाएं, आधी चम्मच काली मिर्च डालकर खाली पेट लेना है। उनका तो कहना था 3 दिन में मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ समाप्त हो जाएगी। बेल बेल बेल, अरे जो आता ना बेल खाने को बोला था मैंने, आप क्या बोलते हो? बिल नहीं बेल। अरे जो गर्मी में चलता है भैया, हाँ, बेल के पत्तों का 15 से 17 पत्तों का मिलाकर आपको जूस लेना है, आधी। अब इसमें मैंने क्या ऐड किया सुन लो आप, मैंने चीज़ और ऐड कर दी। 15 पत्ते बेल के लो, उसमें करेले का रस और मिला दो, उसमें शीशम और पीपल और मिला दो। मैंने 2 चीज़ और ऐड कर दी। आयुर्वेद को पढ़ने के बाद जब मैंने पाया कि शीशम में भी ये तत्व पाया जाता है, पीपल में भी ये तत्व पाया जाता है, तो प्लस ये और कर दो आप। तो 15 पत्ते ले लो आप बेल के। मतलब ये सच में अच्छा प्रयोग है ये, इसको आप लिख लो। ये मतलब ये प्रयोग मैंने किया है, बहुत बार कराया है। वो जिसको अनुभव है मेरा भाई, उनके अनुभव तो लिए, लेकिन मैंने अपना अनुभव आपको दे रहा हूँ कि इस वास्तविकता इससे फर्क पड़ता है। कौन सा? बेल के 15 पत्ते ले लिया, करेले का रस ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया, करेले का ले लिया, शीशम के पत्ते डाल लिए और पीपल के पत्ते डाल लिए। 3-4-5 पत्ते शीशम के डाल लिए, 3-4 पत्ते आपने जो है पीपल के डाल लिए, 15 पत्ते बेल के डाल लिए, 1 चुटकी काली मिर्च डाल दिया, ठीक। और फिर उसके बाद भुना जीरा, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया और बूरा मिलाकर उसको आप पानी के साथ ले लें। थोड़ा सा मीठा डाल दें उसमें, आप बूरा डाल दें और ले। अल्टीमेट प्रयोग है ये, करके देख लें। जितने शुगर वाले हैं सबसे बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, जितने भी बहुत मेरे ख्याल से अभी यहाँ अधिकतर में तो मानता हूँ कम से कम 30% लोग तो शुगर से पीड़ित होंगे 100% में से। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। बेल के 15 पत्ते, करेले का रस और साथ में शीशम के कुछ 4-5-7 पत्ते और पीपल के 4-5 पत्ते, उसमें चुटकी भर काली मिर्च, उसमें भुना हुआ कुछ चुटकी भर जीरा और उसमें थोड़ा सा बोरा मिलाकर इसे आप पानी के साथ प्रारंभ में आहार के ले लें। बहुत ही सुंदर प्रयोग है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से आपका वो शुगर धीरे धीरे कम हो सकता है, होगा। आशीर्वाद देने अगर आप श्रद्धा और आस्था के साथ लेंगे तो निश्चित रूप से होगा। और इसी में कच्चे केले की सब्जी भी आप ले लें। हाँ, इसमें इतना ध्यान रखें कि अगर आप चाहें तो नीम की पत्ती भी डाल सकते हैं। भूल गया थोड़ा सा मैं, उस वाले प्रयोग में आप नीम की पत्ती भी डाल सकते हैं। अगर वो भी डाल लें तो कोई बाधा नहीं है ना। तो कच्चे केले की सब्जी भी आप, जैसे मैंने टमाटर की सब्जी आपको बोली, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कच्चे केले की, आप तो हरी लेते हैं कोई बाधा नहीं, तो आप कच्चे केले की सब्जी भी लें, वो भी इसमें लाभकारी होती है। और साथ में करंज के बीज का चूर्ण, अलग, ये अलग औषधि है, करंज कहलाता है, करंजी बोलते हैं। करंज के बीज, करंज नहीं, हाँ ठीक, उसी करंज के बीज का चूर्ण आपको आधा चम्मच शुरू में, नहीं करंज बोल रहा हूं मैं, कंजी नहीं, करंज के बीज आपको बोल रहा हूं, उसके बीज का चूर्ण आधा चम्मच शुरू में और आधा चम्मच बाद में आप लें, ठीक। अब एक नुस्खा आपको और बता रहा हूं, बहुत सुंदर सा आएगा, इसको आप नोट कर लें। जो मोटे हैं इससे वो दुबले हो जाएंगे,
मतलब जिनको मोटापा ज़्यादा है ना, तो मोटापा भी इससे ठीक होता है, दोनों के काम का आएगा। सो धर्मेंद्र और सची बिल्कुल बैठे हैं, सुन रहे हैं, तुमने कहा तुम दोनों के काम का आएगा, ठीक है ना। तो क्या हैगा सुनना, और शुगर भी ठीक होती है। थोड़ा सा इसको आपको बनाना पड़ेगा। गेहूं 200 ग्राम, अच्छा प्रयोग है ये। गेहूं 200 ग्राम, चावल 200 ग्राम, बाजरा 200 ग्राम, साबुत मूंग 200 ग्राम, ठीक है ना। सभी को सेक लें। क्या बोला मैंने? गेहूं 200 ग्राम, चावल 200 ग्राम, बाजरा 200 ग्राम, मूंग 200 ग्राम, इनको हल्का हल्का आंच पे सेक लें और फिर दलिया बनाएं इसका। क्या करना है? दलिया मतलब क्या करना है कि वो शायद दलिए के लिए आपको हल्का सा पीसना पड़ेगा या कूटना पड़ेगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपके घर में आप चक्की ले आओ, यूँ ही बीमार नहीं होंगे आप, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपनी मेहनत करो बढ़िया, पेट वेट सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया सब मामला बढ़िया हो जाएगा। हाँ, बहू में भग जाएंगी। अच्छा, हमारे अध्यक्ष जी बोले सब बहू में भग जाएंगी। हाँ सुनो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपका पूरा पेट ठीक हो जाएगा, आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी, आपकी आधी बीमारी होगी नहीं। जो माँ अपने घर में घट्टी चलाएगी उसको कोई बीमारी नहीं होगी। मैं आशीर्वाद देके जा रहा हूँ, ये मेरे आशीर्वाद पर विश्वास है तो सब बीमारियां समाप्त हो जाएगी। पर घट्टी भी अपने हाथ से पीसना पड़ेगी तब है। हाँ तो बस दे देना जम्बू की धर्मपत्नी को और उसको, दीपक के भी आके रहे हमारे घर है। तो आप वो घट्टी जो है, जो पीसने वाली घट्टी है, उस घट्टी से का होना चाहिए तो बहुत दलिया बना ले। अब क्या सुनो, उसमें 10 ग्राम अजवाइन, सुनो ध्यान से, क्या डालना है? 10 ग्राम अजवाइन और 25 ग्राम तिली मिला लें। तिली तिली तिल्ली के लड्डू वाली तिली, वो 25 ग्राम मिला लें। और लगभग अब बन गया इसका 50, मतलब इसमें से 50 ग्राम दलिया, इतना तो हो गया मिक्स। इसका 50 ग्राम दलिया निकाल लें। इतना सब चीज़ हो गई, मिक्स कर दिया आपने, है ना। मतलब इसमें 1 2 3 4 और ये 2 चीज़ मिलाकर 6 चीज़ हो गई। ये चीज़ में से 50 ग्राम निकाल लें आप, और फिर उसको आप दलिया बना लें। उसमें लौकी है, टमाटर है, ककड़ी है, और आप नमक तो लेते ही हैं, छोड़ेंगे नहीं, तो नमक भी डाल लें, है ना। नमक डालकर आप इसको 1 माह तक लें। इसका आहार 1 माह तक सेवन करें आप, है ना। शाम के समय आप इसी भोजन को लें, ठीक है ना। शाम को सब छोड़ दे, कुछ नहीं लेना, हमें दलिया ही खाना है। 1 माह में आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। ये जो मैंने आपको दलिया बनाना सिखाया है, ऐसे दलिया लें, टेस्टी दलिया आपका हो जाएगा, निश्चित रूप से काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा और एक वेद जी आए थे, उन्होंने जो बताया वो बताया नारियल का तेल शुद्ध चाहिए, सुगंधित चाहिए, ताज़ा चाहिए, मार्केट वाला नहीं चाहिए, जो सिर पे लगता है वो नहीं चाहिए, उसमें केमिकल्स होते हैं, ध्यान रखना। तो आपको घानी का पिला हुआ नारियल का तेल चाहिए, 2-2 चम्मच 3 टाइम तक आपको पिलाना भोजन के पहले, और उसमें दाल सब्जी मिलाकर आपको देना है तो निश्चित, और इसमें मिलाकर देना है 15 दिन तक। और कुकर का भोजन का त्याग, काय का? कुकर के भोजन का त्याग निश्चित। मुझे एक दिन बोलना, लेकिन क्या करूं, एक दिन मुझे इसी विषय को लेके बोलना है, पर समय ही नहीं बच रहा है। पूरा तैयार रखा है वो पूरा मैटर, और हमारे माहिर भैया ने आके और दे दिया, महाराज जी ये बोल दो आप, पर समय तो कहाँ बोलूँ। अब देखूंगा भविष्य में, सुनते रहना आप लोग ऑनलाइन, जहाँ रहूँगा अगर लोगों की इच्छा होगी यही सुनाना है तो यही सुनाता जाऊँगा, मेरा क्या धर्म ध्यान है, ये तो बढ़िया चीज़ है, ठीक है। उस पर एक दिन पूरा बोलूँगा मैं। तो अभी इतना ही बोल रहा हूँ कि जो वेद जी आए थे उन्होंने मुझे, हम लोगों को बताया था, मैंने कहा था ना एक वेद जी आए थे जो नाभि ठीक करने का जो आसन बता के गए थे, तानपाद आसन, उनने ये बताया था कि अगर हमने उनसे पूछा कि आप तो इसका उपचार बताओ, शुगर का क्या है आपके पास, तो उन्होंने बोला था कि नारियल शुद्ध चाहिए, उसका 2-2 चम्मच 3 टाइम तक आपको पिलाना है, भोजन से पहले आप ले लें, और दाल सब्जी मिलाकर लेना है, 15 दिन तक लेना, और कुकर का त्याग कर दें, कुकर का त्याग कर दे, कुकर की कोई वस्तु नहीं लेना, बोले आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। उन्होंने ये वाला पूरा बहुत सुंदर सा तरीका हमारे बीच में उन्होंने रखा था। और इसमें एक औषधि और अच्छी होती है,
क्योंकि क्या होता है, शुगर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है कि लघुशंका की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो इन लोगों को प्रतिदिन अपने भोजन में चंद्रप्रभा वटी जरूर लेना चाहिए। एक चंद्रप्रभा वटी गोली होती है, कोई नुकसान नहीं करती है, ऐसा कोई तत्व नहीं है उसमें जो नुकसान दे हो, वो प्रतिदिन ले सकते हैं चंद्रप्रभा वटी, तो उनको लेना चाहिए ताकि जो उनको समस्या जाती है कि लघुशंका आदि की, वो समस्या कम होती है। तो चंद्रप्रभा वटी जरूर इसमें आप लें तो बहुत अच्छी बात है। कि इसमें अब और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, पहले आसन बता देता हूँ मैं, है ना, फिर और नीचे क्रम से बताते जा रहा हूँ। जो मेरी डायरी में सब कुछ ये जो है ना, ये पूरा अलग अलग इतनी मेहनत करी है हमने, सोचो विचार करो, पूरा नोट है, 20 साल की पूरी ये मेरी संपदा है। कि जो वेद दाता है उससे लिखता हूँ, वो मिलते हैं वो पूरी के। तो अभी पहले आसन और प्राणायाम बोल देता हूँ, फिर और भी बताऊंगा अभी, और 2-4 तरीके बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहले आसन और प्राणायाम सुन ले शुगर वाले। तो जिनको शुगर है उनके लिए हमेशा मयूर आसन लगाना अति उत्तम है। अगर वो मयूर आसन लगाते हैं तो उनके लिए बहुत लाभकारी हैं। जो लोग भी शुगर से पीड़ित हैं उनके लिए मयूर आसन बहुत है। भुजंगासन, भुजंगासन मतलब नहीं, सांप जैसे उठता है ना, उसको भुजंग आसन बोलता है। ये उनके लिए बड़ा ही वो कहलाता है, उसको भुजंगा आसन कहते हैं। और सबसे अच्छा आसन मत्स्येंद्रासन। अब आप YouTube पे देख लेना, सब नाम बोल रहा हूँ मैं, समय नहीं है। मत्स्येंद्रासन, ठीक। उसके अलावा इनके लिए गोमुखासन और चक्रासन, मंडूकासन, धनुरासन और हलासन, है ना, और पद्मासन, ये सब आसन बहुत अच्छे हैं, ठीक। अब इनके लिए प्राणायाम क्या करना है, कपालभाति। जो लोग शुगर से पीड़ित हैं वो लोग बहुत अच्छे से कपालभाति करें। कपालभाति के माध्यम से आप मान चलिए आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और कपालभाति मंडूक आसन के साथ करें। मंडूक आसन समझते, कपालभाति करते हैं। मंडूक आसन मतलब इसको अंदर घुसा के फिर कपालभाति करें आप, आपकी शुगर कम बहुत ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुबह शाम जिनको शुगर है 2 से 3 किलोमीटर पद विहार करे। 3 किलोमीटर आपको चलना होगा नियम पूर्वक। नियम ले ले कि हम 3 किलोमीटर कम से कम रोज विहार करेंगे, है ना। हमने बोल दिया यार हरनाथ बाबा हैं, इनकी रोज परिक्रमा लगाओ। और नहीं तो नियम ले लो, गुलामगंज मंदिर के दर्शन भी करना है, महावीर जनालय के भी करना है, और हमारे छोटे मंदिर की भी करना है, यहाँ भी करना है। और हो अब तो गौशाला चले जाओ, सबसे बढ़िया दर्शन करने। हाँ चलो गाय को कुछ दे आओ, हाथ वाथ फेरो। मैंने बताया था अभी हाल कि गाय को हाथ फेरने से भी सब ठीक होता है ना। आप तो बढ़िया नियम ले लो। जिनको शुगर है वो प्रतिदिन गौशाला के भगवान के वहाँ जाएंगे। और अगर आप लोग चाहोगे तो मैंने तो बात रख दी है कि 4 भगवान नीचे और विराजमान, वो दिखते ही नहीं है। अगर आप लोग तैयार हो जाओ गौशाला वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, कल 4 भगवान की घोषणा और कर देंगे तो 4 भगवान और हो जाएंगे, तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे। और भगवान तो ऐसे विराजमान करेंगे कि आप एक बार गए तो रोज जाना पड़ेगा आपको। आप कोई घोषणा ही नहीं कर रहे हो, वो बच्चे तो आते हैं। अगर 4 भगवान नीचे और विराजमान कर देंगे तो बढ़िया, सबका आना जाना हो जाएगा गौशाला में और सबकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अध्यक्ष जी घुटना दर्द ठीक हो जाएगा, रोज जाओगे गौशाला दर्शन करने। तो बोलो 4 भगवान भी विराजमान कर देते हैं नीचे, आपको लगता है कि नहीं दिखते हैं, गर्दन दुखती है, करा दें? बोलो नितेश करा दें? तो कल उसी में ले लो आप, कल का टारगेट वही रख देते हैं हम, 4 भगवान, ठीक। कल का टारगेट 4 भगवान के लिए अपन समर्पित हो जाते हैं। तो ये आप इसमें स्पष्ट रूप से लिखाएगा। और यहाँ पर जो ये बताया एक भस्त्रिका होती है, भस्त्रिका कहलाती है, बड़ी उत्तम चीज़ है। ये ध्यान में सबसे सहयोगी। मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ भस्त्रिका को लगाता हूँ, मतलब लेफ्ट से लेना, फिर राइट से लेना, फिर दोनों से लेना, ये भस्त्रिका कहलाती है। इसका प्रयोग करें जो भी आपके शुगर वाले। और मैं तो कह रहा हूँ एक 30 मिनट का आप पूरा वो बना लें, 30 मिनट का आप रोज प्राणायाम का बना लें। 30 मिनट का रहेगा कि 2 मिनट की, 3-4 मिनट की भस्त्रिका, 10 मिनट की कपालभाति, 10 मिनट का अनुलोम विलोम, 2 मिनट की उज्जाई, 2-3 मिनट की आपकी भ्रामरी। ये 30 मिनट का एक पैकेज बना लें आप, बस गिन कर इतना करें आप जीवन में बीमारी नहीं पड़ेंगे। और सुनना, बीमारी तो दूर की बात है, इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा मेडिटेशन। जो 30 मिनट तक प्राणायाम करके मेडिटेशन करने बैठेगा उसकी दोनों नासा छिद्र
अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद ध्यान करने बैठेगा, उसका ध्यान अति उत्तम लगेगा। जिनका ध्यान भटकता है ना, वो इस 30 मिनट के पैकेज को लेके करें। जितने व्रती हैं ध्यान करने के पहले, उनको ये करना चाहिए। मैं लंबा ध्यान करता हूँ, 1 घंटा प्राणायाम को देता हूँ, उसके बाद 12 घंटा बैठ जाता हूँ, फिर 1 घंटा प्राणायाम को देता हूँ, फिर आगे 12 घंटा बैठता हूँ। यही मेरी ताकत है, और कोई ताकत नहीं है। प्राणायाम पहले करता हूँ मैं, भगवान के पास बैठता हूँ तब भी करता हूँ मैं, तो उसके माध्यम से अपने आप शक्ति आ जाती है कि तो आप इसको करें तो बहुत अच्छी बात है कि। और अब जो एक और प्रयोग बड़ा सुंदर है, सदाबहार के 5 पत्ते। सदाबहार करके एक पेड़ होता है, हाँ, उसके 5 पत्ते आप लें और उसी के 5 फूल लें, उसी के 5 पत्ते और उसी के 5 फूल। ये भेषज रत्नावली का प्रयोग आपके बीच में रख रहा हूं मैं। बिलाला जी ने मुझे दिया था प्रयोग कि सदाबहार के 5 पत्ते, उसी के 5 फूल और हार श्रृंगार के 5 पत्ते प्रतिदिन आहार में शुरू में लें आप। अब वो पत्ते लेना है, चबाना है, कैसे लेना है, वो आपका मैटर है। बता दिया मैंने, ये है ना, कहाँ से है, तो भेषज रत्नावली का प्रयोग है। सदाबहार के 5 पत्ते, अच्छा ऐसा है क्या भाई, अभी इतना अनुभव नहीं है। अच्छा आप कर चुके, काय में करा आपने, शुगर के लिए आपने किया इसका प्रयोग, क्या एक बार फिर से बताना कैसा है। अच्छा कुछ आराम मिला उससे, क्या फिर से बताना क्या है। सदाबहार के 5 पत्ते, वो तो ही लिखे ही हैं, और बैंगनी कलर के सदाबहार के फूल, ठीक, और हार श्रृंगार। यही प्रयोग मैं बता रहा हूं, उसमें बैंगनी कलर नहीं लिखाएगा। अब माँ ने एक और अपडेट कर दिया उसको, बैंगनी कलर उसमें और होना चाहिए। तो ये प्रयोग उसमें अपडेट किया, विलाला जी से करते थे। भेषज रत्नावली का प्रयोग है ये, सदाबहार के 5 पत्ते और इन्हीं के अलग अलग कलर में बैंगनी कलर के 5 फूल और हार श्रृंगार के 5 पत्ते। इसको शुरू में लेना, इसका काढ़ा लेना है, करेले का टुकड़ा भी, इसमें करेले का टुकड़ा भी डाल दे आप, नहीं इसको जूस बना के लेना है, ठीक। इन सब को, करेले को भी उबालना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं फिर से इसको कि सदाबहार के 5 पत्ते, सदाबहार के बैंगनी कलर के 5 फूल और हार श्रृंगार के 5 पत्ते और थोड़ा सा करेले का टुकड़ा। इनको पानी में लेना है, उबालना है, उबालने के बाद शुरू में आहार में लेना है। उषा माँ जो यहाँ की अभी और रायपुर की, उन्होंने इसका प्रयोग किया है, तो मैंने इसका प्रयोग अभी तक नहीं कराया है, इसलिए मैंने लिखा जरूर है, कराया नहीं है, पर उन्होंने किया है और बता रहे हैं कि इससे उनको आराम मिला था। तो आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। और उसके अलावा और आपको बताऊं कि 2 चम्मच मेथी प्लस 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच मेथी 1 चम्मच सौंफ कांच के बर्तन में और 200 ग्राम जल में रात में भिगो दें आप, और सुबह छान कर पी लें आप। 2 महीने पिए, 2 महीने पीना है, ज्यादा नहीं, 2 महीने में आपका मामला ठीक हो जाएगा। फिर से बोलूं, 2 चम्मच मेथी और 1 चम्मच सौंफ कांच के बर्तन में 200 ग्राम जल में रात को भिगो दें और सुबह छान कर ले लें। नहीं पीसी नहीं, सामान्य से 2 चम्मच मेथी में, खड़ी मेथी, उसको आप भिगो दें और 1 चम्मच सौंफ को भिगो दें और फिर क्या करना, 200 ग्राम जल में और रात में भिगो दें और सुबह छान कर लें। हाँ माल धोखी तो लेंगे यार भैया, ऐसा तो बिना धोए थोड़ी डालेंगे। इसको आप ले लेंगे, कितने महीने, बोले आप 2 महीने इसका सेवन करेंगे, अति उत्तम है। ये निश्चित मान के चलना, इसके माध्यम से आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप लाभ लेना चाहेंगे तो निश्चित इससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और इसी में जो एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, गिलोय जामुन की गुठली, मैंने बताया ये अब ये प्रयोग एक साथ मिक्सिंग वाला प्रयोग हो गया। ये जो मैंने आपको गिलोय का वो बोला था, तो आप बोलो गिलोय जामुन की गुठली कुटकी, इसका प्रयोग मैंने किया आएगा। नीम के पत्ते, चिरायता, कालमेघ, सूखा करेला, काली जीरी, मेथी, सबको सम मात्रा में चूर्ण बना लो और प्रतिदिन 1 चम्मच शुरू में लो। ये प्रायोगिक प्रयोग है, इसको भी किया है मैंने। फिर से बता रहा हूं, गिलोय जामुन की गुठली कुटकी, नीम का पत्ता, चिरायता, कालमेघ, सूखा करेला,
और काली जीरी और मेथी सबको जैसे 10-10 ग्राम सब ले लिए, सबको लें, चूर्ण बना लें, प्रतिदिन 1 चम्मच आहार में ले। काय को भी फालतू की गोलियों में पड़े हो एलोपैथी की आप, कहाँ उनसे कुछ मिलना है क्या आपको? साइड इफेक्ट सैकड़ों हैं उससे, शरीर की परिस्थिति को वो खराब कर रहे हैं वो। नीम के पत्ते एक बार फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। गिलोय, जामुन की गुठली, कुटकी, नीम के पत्ते, चिरायता, कालमेघ, कालमेघ आता है, मिल जाएगा आयुर्वेद में। कालमेघ, सूखा करेला, काली जीरी, काली जीरी, मेथी, सबको समान मात्रा में ले लें, चूर्ण बना लें और प्रतिदिन 1 चम्मच आप आहार के पहले इसका सेवन करें। अति उत्तम ये इलाज है। फिर उसके अलावा मैंने आपको जो रोटी बताई थी वो बताई थी, लेकिन ये जो रोटी है उसमें चने की रोटी भी आप ले सकते हैं, सामान्य से चने की रोटी भी आप खा सकते हैं, वो भी इसमें बड़े ही फायदेकारी हैगी। और इसमें जो है अश्वगंधा के पत्ते और साथ साथ में गुड़मार, एक होती है पेड़ गुड़मार, हर जगह मिलता है ये, तो बोले गुड़मार के पत्तों का चूर्ण भी आप अगर लेंगे तो इसमें फ़ायदा करेगा ऐसा। और साथ साथ में खीरा, करेला, टमाटर का रस शुगर वालों के लिए बड़ा लाभकारी है, बिल्कुल शुगर वालों के लिए बड़ा लाभकारी। काय का खीरा, खीरा मतलब लकड़ी होती है वो, ककड़ी होती है वो, अलग टाइप की होती है वो, बड़ी मोटी वाली, उसको खीरा बोलते हैं। और साथ में करेला, टमाटर, इनका रस को आप लेना है। आपत्ति इसमें ध्यान रखना, अधिक देर तक बैठे रहना और दिन में सोना। चावल नहीं, शुगर वालों को चावल बिल्कुल नहीं लेना, ध्यान रखना। दूध नहीं लेना, मतलब दूध यहाँ पर मना किया है, अपत्य है, किसके लिए? शुगर वालों के लिए, है ना। मौसमी जो है यहाँ बोल दिया है कि यहाँ पर दूध नहीं लेना है। और मौसमी, मौसमी या मौसमी क्या बोलते हैं आप, वो इसमें नहीं लेना है, ठीक। और अम्ल लवण रस प्रधान पदार्थ, ज़्यादा इसमें अम्ल रस जिसमें हो वो भी नहीं लेना है ना। फिर इसके बाद ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा गर्म वस्तुएं का सेवन इसमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और साथ साथ में इसमें निश्चित मानना कि इसमें और थोड़ा सा तरीका एक जगह मिला था हमें कि पत्थ में चैत्र से भादों तक लिख लो इसको, जितने शुगर वाले हैं, जिनके घर में शुगर के पेशेंट, इसको लिख लो, चैत्र से भादों तक, चैत्र भी लगेगा और भादों तक, 10 लक्षण तक जौ की रोटी, काय की रोटी, उनको खिलाएं। कुवार यानी अश्विन से फागुन तक बाजरे की रोटी, कुवार से फागुन तक बाजरे की रोटी, और मूंग दाल, मेथी, पालक का साग खाने तक, और साथ में त्रिफला का चूर्ण ले लेंगे आप, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इन सब औषधियों की, बिना इस आहार से ही ठीक हो जाएंगी। बस ये जौ की रोटी 6 महीना जौ और ये वाला लेना है। और आप करेले की सब्जी का सेवन करें, हरी सब्जी का सेवन करें, पुदीना, ककड़ी और लौकी को लेते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नारियल, नींबू और छाछ और दही, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब एक प्रयोग आपको, जो अब टाइम हो रहा है अपना, वो बिल्कुल तुरंत शुगर कम कर दे, उसका प्रयोग कल बताऊंगा। तुरंत इधर आपने लिया और उधर शुगर कम हुई, एकदम 100% वो वाला जो प्रयोग है, जिसमें वो आपको कल बता दूंगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ रह गईगी, फिर शुगर अभी पूरा हुआ नहीं है मेरा शुगर का मामला, अगर 10-15 मिनट लगेंगे तब कहीं जाकर शुगर होगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिशो की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वजदाने तौबंदमानश्य ममास्तु।